जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका साइंस टेस्ट सीरीज है, जिस पर बुक का एक टॉपिक है जिसमें साइंस के प्रश्न, इंपोर्टेंट जो प्रश्न है वह आपको प्रदर्शित होंगे, जो अभी तक आरआरबी ईएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रेड 1, ग्रेड 3 और आरआरबी एनटीपीसी में अभी तक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो ये साइंस के प्रश्न है। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और करते हैं अपने इंपोर्टेंट प्रश्नों को। देखिए, जैसा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो आपको बताना है प्रोटीन का संश्लेषण इन चारों में से किस में होता है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आपका गोल्गी काई में, बी ऑप्शन है आपका राइबोसोम में, सी ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, या डी ऑप्शन है आपका सेंट्रोसोम में। तो आपको बताना है इन चारों में से किस में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी राइबोसोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। ए ऑप्शन उत्सर्जन से है, या बी आपका परासरण से है, सी श्वसन से है, या आपका डी पाचन रस से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध आपका किससे है, तो ये है आपका सी ऑप्शन श्वसन। श्वसन से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है ए ऑप्शन केंद्रिका के द्वारा, बी ऑप्शन केंद्रिका के द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका केंद्रक और दूसरा ऑप्शन है आपका केंद्रिका, सी हरित लवक, या डी आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन चारों में से किसके द्वारा आपका ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका के अंदर। तो आपका राइट आंसर है 3 का डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन, पादप कोशिका में डीएनए होता है। ए हरित लवक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी केंद्रक में, या डी सभी में। तो आपका जो डीएनए है इन सभी में मौजूद होता है, अर्थात इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन आपका। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो आपको बताना है कि लसिका कोशिका किस अंग में आपके मानव शरीर में पाई जाती है। ए यकृत, बी दीर्घास्थि, सी अग्नाशय, या डी तिल्ली। तो इसका 5 का आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि दीर्घास्थि में आपका लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन है आपका डार्विन और बैलेंस ने। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका मेंडल और मार्गन ने, सी ऑप्शन है स्लाइडन और स्वान ने, या डी ऑप्शन है टेस्ले ने। तो आपका देखिए इसका राइट आंसर जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था ये आपके स्लाइडन और स्वान ने किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें पाया जाता है। ए पत्तियों में, बी तने में, सी मूलाग्र में, या डी तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो इसका राइट आंसर है डी तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन आपका पाया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण होता है। ए राइबोसोम में, बी गोल्गी काई में, सी माइटोकॉन्ड्रिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है आपका एटीपी किस में प्राप्त होता है, तो ये आपका है 8 का सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन, किस दूध में लैक्टोज यानी कि शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, या इन सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन रहेगा, यानी कि सभी में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ए जीवाणुओं द्वारा, बी कवक द्वारा, सी विषाणु द्वारा, या डी प्रोटोजोआ द्वारा। तो आपको पता है हाइड्रोफोबिया जो होता है ये आपके कुत्ते के काटने से होता है। इसका जो वायरस है कुत्ते का वह हाइड्रोफोबिया की बीमारी बनाता है, जिसका जो कि आपके सी ऑप्शन यानी विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है व्यक्ति को डर लगने लग जाता है पानी से, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर का, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी आपका कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे ज्यादा जीवित रहता है। ए बतख, बी डूडो, सी ऑस्ट्रिच, या डी मोर। इसका राइट आंसर है आपका सी आपका ऑस्ट्रिच, जो है सबसे अधिक जीवित रहने वाला पक्षी है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। ए ऑप्शन है आपका मेमेलिया का, या बी यूथेरिया का, या सी प्रोटेथेरिया का, या बी कायराप्टेरा का। तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये है ए, यानी कि मेमेलिया का वर्ग प्राणी है चमगादड़। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का, एटलीथ फुट बीमारी होती है। ए जीवाणुओं द्वारा, बी फफूंद द्वारा, सी मूत्र कृमि द्वारा, या डी
प्रोटोजुआ द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन है आपका फफूंद से आपके एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो चलिए इसका देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए ए एरिल, बी एंडोक्रोप, सी एपिकॉर या डी मीजोकॉर। तो आपका जो 40 नंबर का क्वेश्चन था कि लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है, तो इसमें पहला ही आपका ऑप्शन है ए एरिल भाग जो है लीची में खाया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्विदीपिका पाए जाते हैं किसमें? ए पीलिया, बी पैंक्रियास, सी यकृत या डी पिट्यूटरी में। तो लैंगरहैंस जो है आपके किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके बी ऑप्शन यानी कि पैंक्रियाज में। इसका राइट आंसर है पैंक्रियाज। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण कभी भी आएगा तो इसके खोजकर्ता तो देखिए अभी बताते हैं। पहला ए ऑप्शन विलियम हार्वे, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी है ब्राउन या डी है एंड्रियास ब्लेसियस। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका ए ऑप्शन विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हेल्डेन ने, बी एक्सले ने या सी इवानोव्स्की ने या एपिडोक्सल ने। तो जी इसका जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन इवानोव्स्की ने विषाणुओं की खोज की थी। चलिए कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। अभी आपको बताया जो हाइड्रोफोबिया आपको बीमारी बताई थी, देखिए वो कुत्ते के काटने से ही बताई थी। ठीक है, तो ये क्या है? एक वायरस वाली बीमारी है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आपको है पता कि बी बता दिया है, यानी कुत्ते काटने से जो वायरस फैलता है उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी किसने की थी? जीवाणु की ए रॉबर्ट कॉर्क ने, बी लुई पास्चर ने या सी रॉबर्ट हुक ने या ल्यूवेन हॉग ने, डी। तो इसका 19 का जो आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है, यानी ल्यूवेन हॉग ने किसकी? बैक्टीरिया की खोज करी जिससे आप जीवाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का, शकरकंद में भोजन का संग्रहित होता है, यानी कि जो भोजन का संग्रहित है शकरकंद का वह कौन सा भाग है? ए स्तंभ में, बी जड़ों में, सी पत्तियों में या डी स्कंदकंद में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन आपका स्तंभ में क्या होता है? भोजन संग्रहित होता है शकरकंद के अंदर। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? ए जड़ होता है या बी प्रकंद होता है या सी कंद होता है या डी फल होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, यानी कि हल्दी का जो खाने वाला भाग है पौधे का वह प्रकंद कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होती है? ये एक प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जैसे आप डब्ल्यूबीसी जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? ये पहला देखते हैं विष से या बी रोगाणुओं से या लिम्फ से या श्वेताणुओं से। तो देखिए जो रेड यानी डब्ल्यूबीसी है वह रोगाणुओं से आपकी क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23, आपातकालीन ग्रंथि है ए एंड्रीन, बी अग्नाशय, सी थाइमस या डी थॉराइड। तो आपको पता है आपातकालीन ग्रंथि जो है एंड्रीनल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पेलाग्र रोग जो होता है किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? ठीक, तो पहला है नियासिन, बी है थाइमिन, सी है एस्कॉर्बिक अम्ल या डी है आपकी साइबोक्लोमा मिमिलिन। देखिए इसका जो राइट आंसर है नियासिन। नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्र रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, इसका एक और नाम है। ठीक है, तो क्या कहलाती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है आपका थोराइड या सी ऑप्शन है थाइमस या डी ऑप्शन है आपका पैराथोराइड। इसका जो राइट आंसर है तो मानव ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहलाती है, जिसे आप मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हो। 26 नंबर का क्वेश्चन, रक्त कब्रग्रह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी इंपोर्टेंट लगाइए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, ये भी आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए रक्त जो कब्र का है, ए ऑप्शन पीलिया को कहते हैं, बी यकृत को, ये लाल अस्थि मज्जा को कहते हैं या फेफड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है रक्त कब्र कहा जाता है पीलिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या है इसमें? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज लवण?
ए लोहा, बी कैल्शियम, सी सोडियम या डी फॉस्फोरस। तो इसका राइट आंसर है आपका ए बी कैल्शियम। भाई कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि हड्डियां हमारी कैल्शियम की बनी होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, हड्डियां हैं, तो कैल्शियम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर, लड़का पैदा होता है जब आपका लास्ट गुणसूत्र क्या होता है जिसमें एक्स वाई दोनों मौजूद होते हैं। एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा ही हमको पता चलता है कि लड़का होगा, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर का, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग क्या होता है। ए ऑप्शन है आपका यूरिया, बी ऑप्शन है आपका यूरिक अम्ल, या सी एमिनो या डी अमोनिया। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन राइट है, ये स्तनधारियों में सबसे ज्यादा मुख्य उत्सर्जन पदार्थ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर का क्वेश्चन, श्वसन दर सबसे कम होती है, यानी कि सांस लेने का जो समय है सबसे कम कब होता है। तो देखिए भोजन करते समय, यानी कि निद्रा में खर्राटे भरते समय यानी सोते समय, सी दौड़ते समय या डी टेनिस खेलते समय। तो आपको राइट आंसर जो है इसका बी आपका राइट आंसर है। जब आप सो जाते हो तब आपके खर्राटे लेते समय आपकी क्या होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। 31 नंबर क्वेश्चन, आपका ऑप्शन है ए स्वान ने, बी रॉबर्ट कार्ग ने, सी रॉबर्ट ब्राउन ने या डी आपका यहाँ पर है लीवनहॉक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो 31 का क्या है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 32, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय बताइए, यानी इंटरनेशनल जैविक फर्म। तो देखिए इसका ऑप्शन है आपका ए पेरिस, बी लंदन, सी लागोस या डी इटली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका लंदन, यानी कि बी ऑप्शन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी बेंगलोर और डी चेन्नई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए लखनऊ में। आपके केंद्रीय यानी सेंट्रल ड्रग अनुसंधान जो है संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी किधर मौजूद है, आपकी लखनऊ में, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 34, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला भाग है, यानी फेफड़ों तक जो हमारे लंग्स होते हैं वहां तक जो रक्त है ब्लड पहुंचाने का, जो आपका हृदय का कौन सा भाग का कार्य करता है। तो देखिए बायानिल, बी ऑप्शन दाया, या सी बायानिल है या डी धमनी। तो इसका जो राइट आंसर है दाया आलिंद जो होता है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 35, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। तो जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से रक्षा करने वाला कौन सा है, अभी हमने ऑप्शन में आपको बताया था जिसमें लिम्फोसाइट नाम बताया था, ठीक है। तो ए लाल रक्तकणिका, बी श्वेत और सी रक्तवारी या बी बिंबाणु। तो इसका राइट आंसर है श्वेत रक्तकणिका, यानी जिसे हम WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, इसको हमने लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है। इन चारों में से कौन सी भारी गैस है ये आपको बतानी है। ए जलवाष्प, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो भारी है वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर डी आपका राइट आंसर है। अब देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ए डिम्ब है या बी पीयूष है या सी थोराइड है या डी एड्रिनल है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी या छोटी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो आपको बताना है ए ऑप्शन 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड, बी आपका 36.9 फ़ारेनहाइट, सी आपका 97.6 फ़ारेनहाइट या डी 98.9 फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए 98.6 फ़ारेनहाइट में यदि पूछे तो आपको 98.6 लिखना है। यदि आपको सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 39, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है मानव शरीर को निकोटिन की सबसे अम्ल की जो है कितने ग्राम की आवश्यकता होती है। तो ए 14 ग्राम, बी 15 ग्राम, सी 18 ग्राम या डी 19 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी 15 ग्राम आपको जरूरत पड़ती है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।